26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. नाज़रीन आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं उल्फत आरा आपका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में हालात पुरअमन, वज़ीर दाखिला अमित शाह का लोकसभा में बयान, कहा सियासी लीडरान की रिहाई का मकामी इंतजामिया करेगी फैसला, कांग्रेस को लोगों से ज्यादा अपने लीडरान की फिक्र। अमित शाह के बयान पर जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान की जानिब से मिला जुला रद्द अमल, बीजेपी ने किया खैर मकदम, कांग्रेस ने की लीडरान की जल्द से जल्द रिहाई की मांग। गुज़िश्ता 30 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर में 22,557 मिलिटेंट हलाक, पार्लियामेंट में वज़ारत दाखिला का बयान, अगस्त 2019 से दरअंदाजी की 84 कोशिशें। घने कोहरे के सबब वादी कश्मीर में मामूलाती जिंदगी मुतासिर, श्रीनगर एयरपोर्ट से आज लगातार चौथे रोज भी परवाजें मनसूख, फंसे हुए हैं हजारों मुसाफिर। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के नायब चेयरमैन GR सोफी ने दफ्तर जाना किया है तर्क, जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ एक्ट में तब्दीली से नहीं है मुतफिक, मरकजी हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील। और कुपवाड़ा जिला में महकमे तालीम में असातिज़ा की सैकड़ों असामियां खाली, कई अफसरान की कुर्सियां भी पुर करनी मतलूब, तालीमी नज़्म बुरी तरह मुतासिर। लोकसभा में आज कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी और वजीर दाखिला अमित शाह के बीच कश्मीर मामले पर नोक-झोंक हुई। अधीर रंजन चौधरी ने सवाल किया कि कश्मीर में हालात मामूल पर कब लौटेंगे और सियासी लीडरान की रिहाई कब होगी। अमित शाह ने जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात पुरअमन है। उन्होंने कहा कि बच्चों ने इम्तिहानात दे दिए हैं और सड़कों पर गाड़ियों की नक्ल हमल जारी है। शाह ने कहा कि 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में एक गोली नहीं चली। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने शेख अब्दुल्ला को 11 बरसों तक जेल में रखा था। शाह ने कहा कि कांग्रेस को वादी के लोगों से ज्यादा अपने लीडरों की फिक्र सता रही है। उनका जवाब में लगता है जम्मू कश्मीर में राम राज्य प्रतिष्ठा हो चुके हैं। मेरा सवाल यह है, हम अमित शाह जी है यहाँ, उनसे जानना चाहते हैं, इसी सदन में आपने हमें वादा किया था कि जल्द से जल्द कश्मीर की हालत सामान्य हो जाएगी, उचित समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर, नॉर्मलसी की मानक दंड क्या है मुझे पता नहीं, नॉर्मलसी की पैरामीटर क्या है? ट्रेडर कहते हैं 10,000 करोड़ रुपया हमें घाटा हो गए, हम 10,000 करोड़ रुपया हमें लॉस हो चुके हैं। एक मिनट,
जरा पूछने दीजिए, कौन से ट्रेडर ने कहा, जरा बता देना। हाँ पूछने दीजिए कौन से ट्रेडर ने कहा, बोलने दीजिए। अन्य सदस्य आपका संसद में बात होती है। सारे पॉलिटिकल लीडर को हिरासत में ले लिया गया। अन्य सदस्य आप यूरोप से एमपी आने का इजाजत है, हमारे देश की एमपी को जाने की इजाजत नहीं है। हमारे बहुत सारे पार्टी के लीडर हिरासत में है, उनको कब छोड़ा जाएगा? और साथ आज तक कितने लोगों को आपने अरेस्ट किए हैं, ये सारे ब्यौरा हमारे पास रखिए। मान्यवर, उन्होंने कहा, इन्होंने एक नॉर्मल स्थिति की बहुत अच्छी व्याख्या जो कांग्रेस पार्टी की है बताई कि अधीर रंजन जी की बताई कि पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नॉर्मल स्थिति मानी जाएगी। चलिए भैया, समाज में सारे लोगों की स्वास्थ्य की चिंता अच्छे से हो रही है, वो नॉर्मल परिस्थिति नहीं है। बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो नॉर्मल परिस्थिति नहीं मानते। 99.5% बच्चों ने एग्जाम दिया है। सिर्फ श्रीनगर में 7 लाख से ज्यादा ओपीडी के पेशेंट आए, वो ठीक नहीं लगता है। सारे थानों में से कर्फ्यू हटा लिया, ये नॉर्मल नहीं लगता है। सारे थानों में से 144 हटा दी गई, वो नॉर्मल नहीं लगता है। पुलिस फायरिंग से एक भी गोली नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई, वो भी नॉर्मल नहीं लगता है। ट्रैफिक की आवाजाही ठीक ढंग से हो रही है, वो भी नॉर्मल नहीं लगता है। उनको लगता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी कब होगी, वही उनकी नॉर्मल सिंह की व्याख्या है। सामान्य परिस्थिति की व्याख्या अधीर रंजन जी की ये है कि पॉलिटिकल परिस्थिति कब शुरू होगी। एक्टिविटी की चिंता की, इसमें भी बताऊं, सारे पंचायत के चुनाव नरेंद्र मोदी सरकार की पहली टर्म में 40,000 पंच सरपंच के चुनाव हमने समाप्त किए, जो आज तक नहीं किए गए, सालों तक इनके शासन में नहीं हुए। इसके बाद में ब्लॉक के चुनाव हुए, सारे के सारे तहसील पंचायत ब्लॉक के चुनाव शांति से हुए। लगभग 95% से ज्यादा वोटिंग हुई है, कहीं पर भी हिंसा नहीं। नेताओं का जेल में रहने का सवाल है प्रतिबंधित आदेशों के तहत। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें किसी को भी एक दिन ज्यादा जेल में रखने की जरूरत नहीं है, ना इच्छा भी है। जब वहां का प्रशासन निर्णय करेगा तब उनकी रिहाई हो जाएगी। और इसमें अरे सुनो, फिर आप सुनो ना भाई, सुनो ना, आप सुनो। अब इतना जोर से बोल रहे हैं, अभी ये सब 5 महीने 6 महीने से जेल में है। फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला को कांग्रेस पार्टी ने साहब 11 साल तक जेल में रखा था। 11 साल तक रखा था। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, मगर हम उनके नक्शे कदम पर चलना नहीं चाहते। जैसे ही प्रशासन उचित मानेगा उसको छोड़ देगा, हमारी कोई इंटरफियरेंस नहीं होगी। और ये आपका कल्चर है कि प्रशासन को यहां से फोन कर इंटरफियरेंस करना, हम नहीं करते हैं। जब प्रशासन जब कहेगा, उनको उचित परिस्थिति लगी तब होगा। और मेरा सभी सदस्यों से इतना कहना है कि ये कुछ नेता जो जेल में हैं, उनकी चिंता सबने करनी चाहिए, वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। मगर ज्यादा चिंता घाटी के जनता की कर अगर आप सवाल पूछते तो घाटी की जनता को लगता कि कांग्रेस पार्टी हमारी भी चिंता कर रही है, सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी की चिंता नहीं कर रही। वहीं सियासी लीडरान की रिहाई के हवाले से अमित शाह के बयान पर जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान की जानिब से मिला जुला रद्द अमल देखने को मिला है। बीजेपी ने इस बयान का खैर मकदम करते हुए कहा कि इन लीडरान ने दफा 370 और 35A को लेकर मकामी लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। वहीं कांग्रेस ने जल्द से जल्द इन लीडरान की रिहाई का मुतालबा किया है। वेलकम न्यूज़ है और सरकार पहले से कहती रही है कि जो भी लीडर्स डिटेन किए गए हैं उनका पीरियोडिक रिव्यू होता रहता है और जैसे जैसे सिचुएशन इंप्रूव हो रही हैं वैसे वैसे उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन जो एक मुझे बात लगती है कि मेन स्ट्रीम लीडर हैं कौन? आया जो लीडर ये कहती है कि अगर 370 को हाथ लगाया जाएगा तो हाथ जल जाएगा, या जो कहते हैं कि जब पीओजे के आपके बाप का है, क्या ये लोग अपने आप को मेन स्ट्रीम लीडर्स कह सकते हैं? ये तो वो लीडर हैं जिन्होंने 370 की आड़ लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर बगावत करने की कोशिश की है।
तो मेरी नज़र में ऐसे लीडर्स को मेन स्ट्रीम लीडर्स नहीं कहा जा सकता। ये जो है ये रियासत की जो अमन शांति है उसके लिए खतरनाक है, और उनकी रिहाई जो है वो बिल्कुल सोच समझ के होनी चाहिए। छोड़ा जाएगा तो अच्छी बात होगी, लेकिन यह कि इतनी देर से वो अंदर क्यों है? उनको तमाम लीडरशिप कश्मीर की अभी भी जो है वो नज़रबंद है या किसी न किसी तरीके से अरेस्ट है, डिटेंड है। और ये पहली स्थिति होगी कि आपने इतने लंबे समय तक इस तरह से नॉर्मल हालात में लोगों को बंद रखा है। उधर वजारत दाखिला ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 30 बरसों में जम्मू कश्मीर में 22,557 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। इनमें से गुज़िश्ता 15 सालों में 1,000 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। सरहद के उस पार से दरअंदाजी की कोशिशों के दौरान साल 2005 से 31 अक्टूबर तक 2019 तक 1,011 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। इस दौरान 42 मिलिटेंटों को गिरफ्तार भी किया गया है। 2,253 को वापस जाने पर मजबूर किया गया। वजारत दाखिला ने जानकारी देते हुए कहा कि अगस्त 2019 से उस पार से दरअंदाजी की 84 कोशिशें की गई हैं। एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनमें से 59 मरतबा मिलिटेंटों ने दरअंदाजी की होगी। एक तहरीरी जवाब में जानकारी दी गई कि अमन व अमान में खलल डालने से बचने, रियासत की सलामती और अमन व कानून की सूरत हाल को यकीनी बनाने की गर्ज से कई अफराद को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया है। इनमें पत्थरबाज, ओवरग्राउंड वर्कर और अलहदगी पसंद भी शामिल हैं। ये इक़दाम कानून के तहत उठाया गया है। इन एहतियाती गिरफ्तारियों का मुतल्लिका अहदेदारों की जानिब से मुसलसल जायजा लिया जा रहा है। ये भी जानकारी दी गई कि जम्मू कश्मीर के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नामी कुछ 7वें पे कमीशन अलाउंसेस के तहत 4,800 करोड़ की रकम को मंजूरी मिल गई है। जम्मू कश्मीर की तश्कील नौ के वक्त 14वीं फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स के तहत 14,559 करोड़ 25 लाख की रकम जम्मू कश्मीर को फराहम की गई थी। इसमें से 2,977 करोड़ 31 लाख की रकम जम्मू कश्मीर यूटी को पहले ही फराहम की जा चुकी है, जबकि लद्दाख यूटी को अब तक 1,275 करोड़ 9 लाख की रकम फराहम की गई है। वहीं वजारत दाखिला ने जानकारी देते हुए मजीद कुछ जानकारियां दी। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान की जानिब से पुंछ जिला के शाहपुर सेक्टर में बीती शब से आज सुबह तक वक्फे से फायरिंग की गई। रिहायशी इलाकों में की गई फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ है। उसकी शनाख्त मोहम्मद शौकत के तौर पर की गई है। शौकत को देर रात इलाज के लिए आर्मी कैंप लाया गया। उसे इब्तदाई तिब्बी जांच के बाद सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये सब मैं आर्मी में काम करता हूँ। उधर से वापस घर में लौट के आ रहा था, रास्ते में फायर आया पाकिस्तान की साइड से, मेरे चोट लग गया। फायरिंग डेली होती है, लेकिन 4 बजे से चल रही थी। मैं काम कर रहा था सेकड़ों में, 4 ग्रेनेडियर में। उधर से घर में आ रहा था और शाहपुर सेक्टर में मेरे आके रास्ते में लग गया। जो है शाहपुर में डेली फायरिंग चलती है कि जिसकी वजह से आप 6 दिन पहले जो फायरिंग चली थी उसमें 3-4 बंदे मर गए और जख्मी बहुत हुए। आज भी हमारे गांव में सर बहुत फायरिंग हो रही थी और जिसकी वजह से हमारा एक भाई जो है वो जख्मी हो गया। और उधर जहाँ डिस्पेंसरी होती है वहाँ पे कोई डॉक्टर का इंतजाम नहीं है। ऐसे है, देखो हमारे को 3 घंटे यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचने में लगे। अगर बंदा बेचारा ज्यादा जख्मी हो जाएगा, उसका खून भाग के तो वो रास्ते में मर जाएगा। शाम को सीज फायर वायलेशन हुई, इसमें मोहम्मद शौकत सना मोहम्मद सैन शाहपुर का रहने वाला जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल है, वो जख्मी हुआ। तो इसमें डिस्सा पूंछ के डायरेक्शंस पे 5,000 रुपये रेड क्रॉस से इनको फौरी तौर पे अमदाद दी गई है। अभी इसकी कंडीशन स्टेबल है, तो इसकी कंडीशन पे नज़र रखी जा रही है। वहीं पाकिस्तान की जानिब से जिला पूंछ के कई रिहायशी इलाकों में की गई बिला इश्ताल फायरिंग से इलाके में खौफ हिरास का माहौल है। लोग घरों और बंकरों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता रात फायरिंग के दौरान ही न्यूज़ 18 की टीम ने सूरत हाल का जायजा लिया और मुतासिरा अफराद से बातचीत की। सर देखो, आज 3 बजे से लगातार फायरिंग शुरू है और मैं पहुंच गया था बाज़ार में, तो अभी घर नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि बहुत फायरिंग चल रही है। तो घर वालों को मैं कॉल किया था तो वो बोल रहे हैं अभी वहीं पे रुक जाओ, जब फायरिंग बंद होगी तो घर आना, क्योंकि हम यहाँ रोड में खड़े हैं अभी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है।
वादी कश्मीर में हालात तेजी से मामूल पर लौट रहे हैं। सुबह के वक्त शदीद सर्दी और घने कोहरे की वजह से श्रीनगर में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे देर से खुले। पब्लिक और निजी ट्रांसपोर्ट तमाम रूट्स पर मामूल के मुताबिक रवां दवा है। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 4 रोज से घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता रात श्रीनगर में -2.4 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी धुंध देखी है। लोगों का यह भी कहना है कि इस बार सर्दी की शिद्दत में पहले से ज्यादा इजाफा हो गया है। इस बीच कश्मीर इंतजामिया ने आज से 12वीं जमात तक के तमाम स्कूलों में सरमाई तातीलात का ऐलान किया है। कश्मीर डिवीजन के 12वीं तक के तमाम स्कूल 22 फरवरी 2020 तक बंद रहेंगे। उधर गुज़िश्ता 3 रोज से कोहरे की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट से कोई भी परवाज उड़ान नहीं भर पाई है। आज चौथे रोज भी फजाई खदमात मुतासिर रही। जहां घने कोहरे के सबब वादी कश्मीर में मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुई है, वहीं इसकी वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट से आज लगातार चौथे रोज भी परवाजें मुअत्तल रहीं। इसकी वजह से हजारों की तादाद में मुसाफिर वादी में फंसे रह गए हैं। अक्सर मुसाफिरों ने मौसम में बेहतरी की उम्मीद में अपनी टिकटों को रीशेड्यूल किया है। जहाज गई कैंसल तो मतलब बेमार बसान गई आम गवरम पथर तो और तक जहाज जहाज गई कैंसल ना वारिया मुश्किल गसान वसन खसन सामान कड़न वेट कर वापस कर वापस परेशानी तो बहुत हो रही है। सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आना पड़ता है और सुबह से लेकर शाम तक वेट करना पड़ता है। लास्ट में मालूम चलता है कि फ़्लाइट कैंसिल, जिसकी वजह से ठंड भी बहुत है, -डिग्री टेम्परेचर जा रहा है और परेशानी तो बहुत ज़्यादा उठानी पड़ रही है।